चलो देखो, ध्यान दो, नॉर्मल्स पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन, लास्ट क्वेश्चन अपना यही था ना, एक बार देखना। हाँ ठीक है, कह रहा है इफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मेक एंगल अल्फा बीटा विथ द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब सोचो, दो नॉर्मल की बात हो रही है और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा। तो घुमा फिरा के दोनों नॉर्मल्स की इंक्लिनेशन पता है, तो स्लोप क्या होगा, tan अल्फा tan बीटा। तो ये कहना चाह रहा है कि दो नॉर्मल्स, इफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला मेक एंगल अल्फा बीटा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस सच दैट tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना। अपने पास जो कॉन्सेप्ट है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला पर, मान लो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन m स्लोप के फॉर्मेट में क्या होती है, बोलो तो जरा कोरस में, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am³ होती है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो मैं बोलूं कि ये नॉर्मल जो है इट इज पासिंग थ्रू पीएच के, है ना। अब ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में देख लिया है इस पॉइंट से कितने नॉर्मल डल सकते हैं, 3, क्योंकि जैसे ही एचके से सेटिस्फाई कराओगे तो एम की क्या बनेगी, क्यूबिक, तो क्यूबिक, है ना। तो हमें क्या कह रहा है कि वैसे पॉइंट का लोकस बताओ जहां से कि जो हम नॉर्मल्स डालें तो उनमें से दो नॉर्मल्स ऐसे हो कि उनका जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा बीटा है, सच दैट tan अल्फा इंटू tan बीटा इज 2। मतलब घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट पी एच के से हम जब नॉर्मल्स डालें तो दो नॉर्मल्स ऐसे हों जिनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए, 2। तो हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो इस पिक्चर को माइंड में क्लियर करो कि अगर हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला पर m स्लोप के साथ नॉर्मल लिखा और उसको hk से सेटिस्फाई करा दिया, मतलब देखो k इक्वल्स टू mh माइनस 2am माइनस am³, तो यहां से ये क्या बना, am³ प्लस 2a माइनस h इंटू m और प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से जो इसके रूट्स होंगे वो m1 m2 और m3 मान लेते हैं। तो ये m1 m2 m3 क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इस pHK से जो आप तीन नॉर्मल्स डाल रहे हो उनमें से एक का स्लोप होगा m1, दूसरे का स्लोप होगा m2, तीसरे का स्लोप होगा m3। और क्वेश्चन के हिसाब से जो तीन नॉर्मल्स है उनमें से दो नॉर्मल्स का जो स्लोप है, एक का स्लोप है tan अल्फा, दूसरे का स्लोप है tan बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या दे रखा है, 2। तो अगर आप मेरी बात समझे हो तो यहां से ये कहना चाह रहा है कि m1 इंटू m2 इज 2। तो हमें ये p पॉइंट का क्या चाहिए, लोकस चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम m स्लोप के साथ टेंजेंट लिख के जब pHK से पास कराते थे तो m की बनती थी क्वाड्रेटिक, तो वहां से जो दो टेंजेंट डलते थे, एक का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप m2 और हम प्रोसीड करते थे। वैसे ही m स्लोप के साथ नॉर्मल लिख के जब आप pHK से पास करा रहे हो तो m की बन रही है क्यूबिक। अब उसके रूट्स हैं m1 m2 m3। अब कुछ ना कुछ यहां दिया है जिससे कि लोकस आएगा, तो यहां दिया क्या है कि m1 इंटू m2 इज 2। अब जरा देखो तो यहां पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर लगाएं तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस के अपॉन ए। ठीक है, और अब m1 m2 क्या गिवन है, 2, तो m1 m2 2 गिवन है, तो 2m3 इक्वल्स टू माइनस के बाई ए। अब m3 इस क्यूबिक का वन ऑफ द रूट है,
तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो m3 को जब आप इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो am3³ प्लस 2a माइनस h इंटू m3 और प्लस के इक्वल्स टू 0, और m3 की जगह क्या रख देते हैं, माइनस के अपॉन 2a। तो माइनस के अपॉन 2a जब रखा तो a और माइनस के का क्यूब, इनफैक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2a माइनस h और k अपॉन a और प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ सॉरी k/2 है ना, और प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से एक k तो कॉमन हो रहा है, उसको तो उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक k को उड़ा दो तो फर्स्ट वाला टर्म था -k³ अपॉन क्या, 8a³, -k³ अपॉन 8a³, ठीक है ना। तो उसमें से ये कट के और क्या बचा, -k² और अपॉन 8a², ठीक है। फिर इसके साथ अगर देखा जाए तो ये अपने पास अगर देखो तो ये -2a अपॉन -2a इंटू k अपॉन 2a, इट इज एक्चुअली -k, है ना, और प्लस kh अपॉन 2a, ठीक है ना। अच्छा नहीं सॉरी, एक गलती हो रही है, k तो हम उड़ा चुके हैं ना, एक k तो हम उड़ा चुके हैं। तो बेसिकली 2a और 2a कट के क्या हो गया, -1, और फिर उसके बाद माइनस प्लस h अपॉन 2a और प्लस 1 कैंसिल, ठीक है ना। तो देखो यहां से ये क्या आ गया, -k², है ना, और प्लस 4ah इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ सरप्राइजिंग है क्या, हम बोलेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ p इज y² इक्वल्स टू 4ax। कुछ सरप्राइजिंग है क्या, क्या सरप्राइजिंग है, वापिस वही पैराबोला आ गया। अब मुझे पहले से पता था वही होगा, पता है कि अभी हमने लास्ट क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था, ये वाला कहाँ गया, सॉरी ये वाला, क्या था कि T1 T2 पे डाला गया नॉर्मल, अगर अगेन पैराबोला को T3 पे मीट करता है तो वहां पे दो बातें थी, एक तो T1 इंटू T2 2 और T1 प्लस T2 प्लस T3 0। तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल्स के स्लोप्स क्या थे, -T1 और -T2। तो अगर T1 T2 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी क्या है, 2 है। यहां क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ, देखो ना, अल्फा इंटू tan बीटा, वही रिजल्ट तो कॉपी हुआ, ठीक है ना। तो पता है इससे हम क्या सीखे इस क्वेश्चन से, कि कभी भी आपको लोकस का क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो रहा है कि भाई फलाने पॉइंट से ये नॉर्मल्स डल रहे हैं और इनमें ये प्रॉपर्टी है, तो अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम m स्लोप के साथ नॉर्मल लिख लेंगे, उसको PHK से पास करा देंगे, m की क्यूबिक बनेगी, क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा फ्रेम होगा कि अपनी इक्वेशन स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। अरे चिपके कहां बैठा है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है if the normal to the parabola y² equals to 4ax at p meets the curve again in q, meets the curve again in q, ठीक है। एक काम करता हूं मैं यहां पे सब अभी हटा देता हूं, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है if the normal to the parabola y² equals to 4ax at p at p meets the curve again in q, ठीक है। अब फिर फर्दर कह रहा है and if pq and the normal at q, तो ये pq और नॉर्मल एट q के लिए कह रहा है makes angles alpha and beta respectively with the positive side of x axis। मतलब pq तो अपना पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, और क्यू पे डाला गया नॉर्मल एंगल बना रहा है बीटा, क्यू पे डाला गया नॉर्मल एंगल बना रहा है बीटा। मतलब इतना घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहा है कि इस वाली लाइन का स्लोप है tan अल्फा, इस वाली लाइन का स्लोप है tan बीटा। तो अपने से
tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जैसे ही आपने सिनेरियो देखा कि किसी P पॉइंट पे नॉर्मल ने पैराबोला को अगेन मीट किया, तुरंत आपको पैरामीट्रिक फॉर्मेट पे आ जाना है। ठीक है, P के पैरामीटर को मान लेते हैं T1, तो P के पैरामीटर को मान लेते हैं T1, मतलब P हो गया AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1। Q के पैरामीटर को मान लेते हैं T2, यानी कि 2AT2। ठीक है, अब जैसे ही आपने पैरामीटर माना T1 और T2 का, तो देखो आपको ये वाले नॉर्मल की स्लोप मिल गई, कितनी होगी -T1। ये वाले नॉर्मल की स्लोप मिल गई, कितनी होगी -T2। बोलो, तो आपको इस वाले नॉर्मल का स्लोप पता है -T1 और इंक्लिनेशन है अल्फा, तो इतना घुमा फिरा के ये क्या कहना चाह रहा है कि -T1 इज tan अल्फा। फिर यहां पे जो नॉर्मल डाल रहे हो तो इसका स्लोप होगा -T2, है ना, और इंक्लिनेशन है बीटा, तो आप यहां पर -T2 को क्या कह रहे हो, tan बीटा, है कि नहीं। और देखो अब यहां पे है क्या, T1 पे डाला गया नॉर्मल पैराबोला को T2 पे अगेन मीट कर रहा है, तो अपने पास वो रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, लिखाओ, कोरस में लिखाओ मुझे, T2 इक्वल्स टू -T1 -2/2। देखो काम ही खत्म है, अगर दिमाग लगाओ तो ये यही फॉर्मेट वहां बना हुआ है। क्या होगा जरा देखना, तो मैं यहां से इसको अगर प्रोसीड करूं तो ये हो गया T1 प्लस T2 और इक्वल्स टू -2/T1, और T1 को दूसरी तरफ भेज दो तो T1 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू -2, और अगर हम T1 को -tan अल्फा, T2 को -tan बीटा रख दें तो माइनस माइनस नलीफाई हो गया, और ये क्या बन गया, tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस इक्वल्स टू व्हाट इज द आंसर, -। ठीक है, फिर देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 7,14 टू द पैराबोला दिस। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल्स। अब मेरी बात सुनो, अगर यहां ये इस गोले में स्टैंडर्ड पैराबोला लिखा होता तो काम बहुत ही आसान था। हम T फॉर्मेट में नॉर्मल लिख लेते T m में से किसी एक में, और उसको इस पॉइंट से क्या करा देते, सेटिस्फाई। T की क्या बनती, क्यूबिक, T m जो भी लिखते उसकी क्यूबिक बनती, वहां से वो क्यूबिक को क्या कर लेते, सॉल्व, और वहां से हमें 3 फीट ऑफ नॉर्मल्स मिल जाते। लेकिन इसने हमारे काम को थोड़ा मुश्किल किया, कैसे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से। यहां ये स्टैंडर्ड वाला पैराबोला नहीं है। ठीक है, तो अब जरा देखो, सुना बातें। अब हम क्या करेंगे, क्या सिखाया आपको, जैसे ही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है तो तुरंत उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में ले आओ और नया सिस्टम बना लो, और फिर उस नए सिस्टम को ही सॉल्व करो, और लास्ट में पुराने सिस्टम पर आ जाओ। शुरू से करते आए, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, इसको वैसे ही फॉलो करते हैं, x² - 8x इक्वल्स टू 16y। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² - 8x प्लस 16 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू y प्लस 1, है ना। तो ये अपने पास अगर हम लेट करते हैं x - 4 को कैपिटल X, है ना, y प्लस 1 को कैपिटल Y, और अपना 4a हो गया 16, यानी कि a हो गया 4। तो ये हमें पैराबोला क्या दिख रहा है, x² इक्वल्स टू 41। अब इसका तो सब कुछ जानते हैं, अब इसका सब कुछ जानते हैं, तो देखो क्या होगा, यहां पर ये अपने पास पैराबोला है, ठीक है, ऐसा, है ना। अब इस पे हमने क्या पढ़ रखा है, नॉर्मल की इक्वेशन। देखो ठीक है,
तो अब देखो यूजुअली तो हम कौन सा लर्न रखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, क्या होता है उसका, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस 80 होता है। तो ये है x स्क्वायर इक्वल 4y, मतलब एक्स वाई को क्या करो, स्विच। तो क्या बन जाएगा, ये वाले नॉर्मल की इक्वेशन आप बोल दोगे x इक्वल टू माइनस टी वाई प्लस 2at प्लस 80 अब हम जो नॉर्मल डालना चाह रहे थे वो कौन से पॉइंट से डालना चाह रहे थे, 7,14। तो क्या करें, 7,14 को इसमें, वाह, न्यू में। ये गोला पुराना सिस्टम है, तो आपने तो सिस्टम बदल लिया है, तो आपको पहले देखना होगा, मान लो ये ए है, तो आपको देखना होगा कि ये ए नए सिस्टम में क्या, तब ना आप बोलोगे कि इट इज पासिंग थ्रू ए। तो ए को पहले न्यू सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा। तो ए इन न्यू सिस्टम आप क्या बोलोगे, तो आपके पास न्यू और ओल्ड का रिलेशन पता है ना। तो न्यू और ओल्ड का रिलेशन पता है, तो जरा देखो, अगर हम यहां पर स्मॉल x को 7 रखे तो कैपिटल X हो गया 7 माइनस 4 3, और स्मॉल y को 14 रखें तो कैपिटल Y हो गया 14 प्लस 1 15। कितने लोग सही सोचे थे, ये गलती हो सकती है, कितने लोग गलत सोचे थे, अभी हाथ नहीं उठा रहे हो, कई लोग सोचे थे, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो नॉर्मल हमने लिखा, इसको किससे सेटिस्फाई कराएंगे, इससे सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे सेटिस्फाई कराओ, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू माइनस 15t, 3 इक्वल्स टू माइनस 15t, ठीक है, और प्लस 280 का मतलब 80 प्लस 80 क्यूब यानी कि 40 क्यूब। अब एक तरफ ले आते हैं, तो यहां से 4t क्यूब और माइनस 70 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो एक रूट तो इसका ऐसे ही t इक्वल्स टू -1 दिख रहा है, ठीक है ना। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करोगे तो ज़रा देखो 4t क्यूब और प्लस 4t स्क्वायर अपनी तरफ से हमने लिख दिया, तो यहाँ से माइनस 4t स्क्वायर करना पड़ा, ठीक है, और यहाँ से फिर माइनस 4t कर लेते हैं और माइनस 3t और माइनस 3, जस्ट फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या कॉमन हो गया, t प्लस 1, तो अंदर बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ फर्दर ये 6 और 2 में स्प्लिट हो रहा है, एक तो यहाँ से t आ गया -1, और दूसरा यहाँ से इसको 6 और 2 में स्प्लिट कर लो, तो 4t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2t माइनस 3। अब देखो इसमें से 2t माइनस 3 कॉमन हो रहा है, और यहाँ क्या बच गया, तो 2t प्लस 1, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई कितनी, -12 और 3/2। अब सुनो मेरी बात, ये जो हमने नॉर्मल सीखा है ना, उसमें हमें फुट ऑफ नॉर्मल भी पता होता है ना। तो y स्क्वायर इक्वल 4x में होता है 80 स्क्वायर 280, तो ये पलटा हुआ है, तो इसमें क्या होगा 280 80 स्क्वायर। तो ये अपने पास फुट ऑफ नॉर्मल है 280 80 स्क्वायर। लेकिन गौर करने वाली बात क्या, ये सब सिस्टम क्या है, न्यू। अब न्यू का काम हमने यहां पूरा कर दिया, अब न्यू से उछल के आओ ओल्ड पे, और अपने पास ये रिलेशन हेल्प करेगा। तो पहले हम न्यू सिस्टम में वो तीनों फीट ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं। तो न्यू तीनों फीट ऑफ नॉर्मल्स देखते हैं, तो देखो बारी बारी से, एक बार t की जगह -1 रखो, ठीक है ना। फीट ऑफ नॉर्मल क्या है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो a को डाल दो, तो a यहां कितना है 8t और 4t स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो न्यू सिस्टम में तीनों फीट ऑफ नॉर्मल, एक बार t को -1 रखो तो -8 4 एक फीट ऑफ नॉर्मल आया। दूसरा t को -12 रखो, तो -12 रखोगे तो t को -12 रखो तो यहाँ क्या हो गया -4, और यहाँ पे रखो तो 1, ठीक है, और फिर t को 3/2, तो t को 3/2 रखो तो 3/2 पे हो गया 12, और यहाँ पर 3/2 रखो तो 9, है कि नहीं। हाँ, अब हमें एक्चुअल जो आंसर देना है वो तो ओल्ड सिस्टम में फीट ऑफ नॉर्मल्स चाहिए, तो ओल्ड सिस्टम में आ जाते हैं। तो ओल्ड सिस्टम में क्या होगा, अब अपने पास रिलेशन ये है पड़ा हुआ, ठीक है ना।
तो रिलेशन है। तो एक बार कैपिटल X को -8 डालो तो स्मॉल x क्या हो गया, -4, है ना। और कैपिटल Y को 4 डालो तो स्मॉल y हो गया 3, -4, 3। फिर एक बार कैपिटल X को -4 डालो तो स्मॉल x हो गया 0, और कैपिटल Y को 1 डालो तो स्मॉल y हो गया 0, और फिर कैपिटल X को 12 डालो तो ये हो गया 12 + 4 16, और कैपिटल Y को 9 डालो तो y हो गया 8। देखो वही तो आंसर है आपके पास, -4, 3, 0, 0 और 16, 8। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सुनो। एक कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान देना। मान लो कि एक कर्व है y = fx, ठीक है। 12th का कॉन्सेप्ट है, बट अभी एक बार को, चूंकि आप PYQ भी करो तो उसमें कई जगह दिखेगा, तो एक बार को देख लेते हैं, वहां प्रॉपर प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है। एक कर्व है y = fx और एक कर्व है y = gx, और मैं क्या कह रहा हूं, इस पर एक चलता फिरता पॉइंट है P, इस पर एक चलता फिरता पॉइंट है P, और इस पर एक चलता फिरता पॉइंट है Q। अब आप सोचो, अगर दोनों पॉइंट को आप मूव करा रहे हो तो PQ जो सेगमेंट हुआ वो एक वेरिएबल सेगमेंट हुआ, नहीं? PQ जो सेगमेंट हुआ वो वेरी करेगा, ठीक है ना। तो अब यहां कह रहा है PQ आर वेरिएबल पॉइंट्स, तो आपको यहां पे दो बातें कह सकता है। एक तो कह सकता है कि PQ की सबसे छोटी वैल्यू क्या समटाइम्स, और एक समटाइम्स कह सकता है PQ की सबसे बड़ी वैल्यू क्या। मतलब दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वो सिनेरियो डिपेंडेंट होगा कि शॉर्टेस्ट पूछेगा कि ग्रेटेस्ट पूछेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैलकुलस का एक स्टेटमेंट आ रहा है, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, कि अगर PQ को स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट होना है, मतलब लीस्ट या ग्रेटेस्ट होना है, तो ये तभी होगा जब PQ इन दोनों कर्व पर कॉमन नॉर्मल हो। मतलब हमें एक ऐसे सेगमेंट की तलाश है जो दोनों कर्व पर नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब सोच के देखो, कॉमन नॉर्मल का मतलब कुछ ऐसे, बोलो। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर कॉमन नॉर्मल है, मतलब यहां पे डाला गया टेंजेंट और यहां पे डाला गया टेंजेंट आपस में क्या रहे, पैरेलल रहे। ये भी एक अल्टरनेट बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, देखो कहने का मतलब हुआ कि इफ वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज PQ, तो हम दिमाग ये लगाते हैं कि कैसे भी करके हमें ब्लू कर्व और रेड कर्व पर ऐसे दो पॉइंट दिख जाएं जहां पे कि जब हम टेंजेंट डालें तो वो आपस में पैरेलल हो, जहां पे कि जब हम टेंजेंट डालें तो वो आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो जैसे ही हम ये देख पाएंगे, है ना, तो हम कहेंगे कि इनके बीच कॉमन नॉर्मल है, ठीक है ना। रुको, अरे ये फिगर थोड़ा सा ही बनाता हूं, रुको। ये अपने पास y = gx है, और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर हमें इन दोनों कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो हम ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इन पर कॉमन नॉर्मल हो जाए। इन अदर वर्ड्स हम ये सोच रहे हैं कि दोनों पर जब हम टेंजेंट डालें तो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो ये जो सेगमेंट है ना, कॉमन नॉर्मल हुआ, है ना। तो अब सुनो, स्टेटमेंट क्या है फिर से समझो, कंफ्यूज नहीं होना, कि PQ को अगर सबसे बड़ा या सबसे छोटा होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कॉमन नॉर्मल है। इसका यह मतलब नहीं कि कॉमन नॉर्मल होगा तो वहां सबसे बड़ा या सबसे छोटा हो ही,
ठीक है ना। लेकिन अगर पॉसिबल है तो यही पॉसिबल है, या तो नहीं होगा और अगर होगा तो यही होगा, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लिखते हैं, लेट P and Q be the two variable points on the curves y equals to fx and y equals to gx respectively, y equals to fx and y equals to gx respectively, then PQ will be greatest or least, PQ will be greatest or least, सब सिनेरियो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। PQ will be greatest or least when PQ is a common normal to the two curves, common normal to the two curves। और इनफैक्ट ये अभी मैं कैलकुलस के थ्रू तो नहीं अभी आपको दिखा पाऊंगा, आपको एज अ फैक्ट ही मानना पड़ेगा, बट मैं आपको सर्कल और लाइन के लिए फील जरूर करा सकता हूं। अब जरा देखो, मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक लाइन है ना। अब एक लाइन है, अब मैंने कहा कि एक P वेरिएबल पॉइंट इस पर है, P वेरिएबल पॉइंट इस पर है और Q वेरिएबल पॉइंट इस पर है, और आपको PQ लीस्ट चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर्कल की ज्योमेट्री का दिमाग लगाओ, तो आपको यहां दिखेगा कि इसके जो सेंटर है C, हम इससे क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने पास मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो क्या दिखा हमें, PQ इससे छोटी वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं, है ना। तो हम यहां क्या बोलेंगे, here PQ is least when P is at A and Q is at B, है ना। तो when is least when P is at A and Q is at B। तो कॉमन नॉर्मल ही तो है, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल क्या होता है, उसके सेंटर से पास करता है, तो कॉमन नॉर्मल का ही तो फंडा है ना। तो ये हमने और जनरलाइज्ड बात यहां देख ली, ठीक है। अब जब ये बात हम समझ गए, तो अब देखो हम यहां क्यों पढ़ रहे थे। अब ये क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द नियरेस्ट पॉइंट on the parabola y square equals to 6x from the point 3,3/2, then find the value of 2 into alpha plus beta। ठीक है। अब आप सोचो, इट इज एज सिंपल एज कि ये अपने पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जहां 4a है अपने पास 6, है ना। अब इस पर नॉर्मल डाला और ये नॉर्मल इज पासिंग थ्रू कहां, अरे फोकस का धत, थ्री फोकस है तो नॉर्मल कभी पास कर ही नहीं सकता, ये तो कल ही डिस्कस हुआ था ना। हट 3 कॉमा, देखो ना क्या कह रहा है कि हमें सुना ध्यान से, इफ अल्फा बीटा इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस, तब किसी पॉइंट से पैराबोला पर सबसे नजदीक पॉइंट यही तो होगा। नहीं समझ आए, नॉर्मल का फंडा है। तो इतना घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहा है कि आप ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहां से कि नॉर्मल डाले तो वो कहां से पास करे, 3,3/2 से पास करे। आई बात पकड़ में?
ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर इट इज एज सिंपल एज हम ये नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये वाले नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस AT3। अब a का मतलब यहाँ पर क्या है 3/2, तो y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 3/2 रखोगे तो 3t और प्लस AT3 का मतलब 3/2 t3। अब इसको किससे सेटिस्फाई करा दो 3,3/2 से, है ना। तो y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 3t और प्लस 3/2 t3 विल सेटिस्फाई 3,3/2। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमने नॉर्मल ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस पॉइंट से पैराबोला पर सबसे पास वाला पॉइंट ढूंढना था। तो अगर हम ये कॉमन नॉर्मल का फंडा सीखे हैं तो इससे नजदीक पॉइंट तो आप फिर ढूंढ ही नहीं सकते। विजुअलाइज हो रहा है। अब सोचो ना, यहां से बाकी सब पॉइंट्स इससे क्या होंगे, दूर होंगे। तो जैसे ही सबसे नियरेस्ट वाला ढूंढने का तुरंत नॉर्मल का फंडा यूज कर ले, ठीक है ना। तो अब देखो, तो यहां पर अब इसको सेटिस्फाई कराते हैं, तो 3,3/2, तो ये आ गया 3/2 और माइनस 3t प्लस 3t और 3/2t, ठीक है ना। तो यहां से 3t चला गया और t³ कितना आ गया 1। दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जब हम ये नॉर्मल लिखे थे तो ये कौन सा फुट ऑफ नॉर्मल था, ये था अपने पास AT² 280। तो ये AT² 280 था, है ना। तो देखो, तो देयरफॉर फुट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, तो अरे बात नहीं, A हो गया 3/2 और t² यानी कि 1 और 280, तो 2 × 3/2, है ना। तो इसका मतलब हमें फुट ऑफ नॉर्मल मिल गया 3/2, 3/2, 3, और यही वो पॉइंट है जो कि 3,3/2 से सबसे नजदीक है। तो नजदीक है, तो अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से वो पॉइंट क्या था, अल्फा बीटा। तो हम कहेंगे देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 3/2, बीटा इक्वल्स टू 3। अब अपने से पूछा क्या है, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया अपने पास कितना 3 + 6, यानी कि आंसर है 9, ठीक है। अब ये तो मैंने आपसे पूछा पॉइंट से नियरेस्ट पैराबोला पर कौन सा पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन y इक्वल्स टू x एंड y² इक्वल्स टू x माइनस 2, y इक्वल्स टू x एंड y² इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। तो अब आप सोचो, मैं कह रहा हूं, चल रुको एक सेकेंड, हाँ अरे बात नहीं, रुको यहां से एक बार इसको मिटा देता हूं फिर समझाता हूं। हाँ, जैसे अब देखो, ये अपने पास y² इक्वल्स टू x माइनस 2 है, शिफ्टिंग है, y² इक्वल्स टू x को आगे शिफ्ट कर दिए 2,0 पे, और y इक्वल्स टू x लाइन अपना ये, मतलब ये अपने पास लाइन है y इक्वल्स टू x, यानी कि x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है कि इन दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो अपन क्या ढूंढने लग गए, वो सेगमेंट जो दोनों पर एक साथ नॉर्मल हो, है ना। तो अब आप सोचो, आप ऐसा कोई सेगमेंट ढूंढ रहे हो जहां एक साथ नॉर्मल हो, तो इसका मतलब आप घुमा फिरा के ऐसा एक पॉइंट ही तो पैराबोला पे ढूंढ रहे हो जहां की टेंजेंट डालो तो वो इस लाइन से क्या हो, पैरेलल हो। कहानी खत्म है, आई बस में। तो आपको घुमा फिरा के अब ये क्या जानना चाह रहा है कि भाई यहां पर एक ऐसी लाइन को पता करो जो कि इस लाइन से पैरेलल हो और इस वाले कर्व पर टेंजेंट हो, इस वाले कर्व पर टेंजेंट हो। तो ये तो m स्लोप से लिखने वाला काम खत्म हो गया, बोलो। लेकिन अब देखो यहां पर ये पैराबोला क्या है, y² इक्वल्स टू x माइनस 2, स्टैंडर्ड तो है ना। अब देखो यहां पे
स्मार्टनेस क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर पैराबोला होता, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो फिर हम वहां पे m स्लोप के साथ टेंजेंट क्या लिखते, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। तो पहली बात तो देखो यहां पर 4a है क्या 1, और अब हम m स्लोप के साथ टेंजेंट लिखना चाहते हैं इस पर, तो देखना क्या लिखेंगे, देखना इंटरेस्टिंग है, y इक्वल्स टू m और बोल रहे हैं x और लिख रहे हैं x माइनस, हो गया, कितने लोग सोच लिए थे, ठीक है, क्या होगा, बोलेंगे x लिखेंगे x माइनस 2, क्या रिजल्ट बनेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, तो mx प्लस a बाई m, ठीक है। अब जहां a की वैल्यू तो अपने पास है क्या, और स्लोप यहां से मिल जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप हो जाएगा 1। तो अब ये वाली लाइन की इक्वेशन आप क्या लिख पा रहे हो जरा देखना, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 और प्लस a बाई एम का मतलब 1/2, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, अगर देखो तो x माइनस वाई और माइनस 7/4 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये चाहिए, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो चाहिए, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, c1 माइनस c2 और अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ये अपना d है, ये d है, ठीक है ना, तो d को हम यहां से क्या कह सकते हैं, c1 माइनस c2 मतलब 0 और माइनस माइनस प्लस का मॉड और अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 7/4। अब देखो एक मजेदार बात, अब मैंने यहां पर क्या किया, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, जिसमें गौर करो, ये पैराबोला तो कॉमन है, ये पैराबोला तो कॉमन है, ठीक है, और एक और पैराबोला यहां दे दिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस बताओ, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या जानना चाह रहे हैं कि भाई दोनों पर वो पॉइंट्स जहां टेंजेंट डाले तो आपस में पैरेलल लो, है ना। तो अब यहां देखो हम फंसे हुए हैं, क्या होगा, मान लो हम दोनों पे एम स्लोप के साथ लिख भी ले टेंजेंट, तो एम का कुछ आइडिया तो है नहीं, एम निकालेंगे कैसे, है ना। तो एक छोटा सा, अरे कहां देख रहा है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो दिख गया तो ये लल्लू है क्वेश्चन। अब देखो वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो दोनों कर्व्स हैं इनमें x और y आपस में स्विच हो रहे हैं, तो कभी भी x और y आपस में स्विच होते हैं तो ऐसे दो कर्व्स y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अब देखो एक मजेदार बात कि अगर मैं यहां पर ये दूसरा वाला पैराबोला कौन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 2 बनाऊं, तो वो ऐसा ही तो बनेगा, कुछ दिखा क्या, मतलब ये जो डी आया उसी का ट्वाइस आंसर हो जाए, ये जो डी आया, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये जो डी आया उसी का ट्वाइस अपना आंसर हो जाए। तो ऑल्दो ये कर्व है लेकिन हम डी यही लाइन और ये पैराबोला करें, तो सेम क्वेश्चन को पूछने का ये एक ऑल्टरनेट तरीका। तो आप इसका आंसर सीधा सीधा क्या लिख पाओगे, पिछले क्वेश्चन का आंसर इंटू 2, मतलब बेसिकली 2d, तो 2d का मतलब कितना हो गया 7/2, ठीक है। तो ये हमने 2-3 क्वेश्चन के थ्रू देखा, ये कॉमन नॉर्मल का फंडा, जहां आपको दो कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर दिया या किसी पॉइंट से सबसे नजदीक पॉइंट कर्व का, ठीक है ना, इस तरीके का। तो अब ऐसे हम टैकल कर सकते हैं। अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड द नॉर्मल्स एट P एंड Q मीट एट पॉइंट R। तो देखो रेड से टेंजेंट डले हुए हैं TP और TQ, और ग्रीन से नॉर्मल डले हुए हैं,
कह रहा है नॉर्मल एट पी एंड क्यू, और ये नॉर्मल की खास बात क्या है कि दे आर मीटिंग ऑन द पैराबोला एट द पॉइंट आर। ठीक है, अब कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल टी पी क्यू, मतलब ये वाले ट्रायंगल के सर्कम सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल TPQ लाइज ऑन द पैराबोला दिस देन फाइंड m। पता है इतना घुमा फिरा के ये क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल अपना है कौन सा TPQ, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है उसका लोकस हमें निकालना है, और वो लोकस कुछ ऐसा आएगा और वहां से कंपेयर करके m की वैल्यू आएगी। तो चलो इतना सब कर करा के ये कहना चाह रहा है कि भाई ट्रायंगल TQP के सर्कम सेंटर का लोकस बताइए। ठीक है, अब ये कैसे सोचे, चलो अब ये बताओ कितने लोगों को दिखा ये 90-90 है, बनाया हुआ था, दिखना चाहिए था, है ना। तो ये 90 दिखने से कुछ हो रहा है क्या? अरे ये 90 दिखने से ये कॉन्साइक्लिक हो गया ना पॉइंट्स, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अरे ऑपोजिट एंगल्स अगर 90-90 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इतना ही नहीं, चूंकि वो दोनों 90 हैं तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, और इनसे पास करने वाला जो सर्कल है उसका वन ऑफ द डायमीटर होगा कौन? TR। मेरे बोलने से पहले किसको दिखा? आपको किसका लोकस चाहिए था? ट्रायंगल TPQ के सर्कम सेंटर का। अगर आप बात समझ गए हो तो जो TPQ से सर्कल को आप गुजार रहे हो उसका R से भी जाना मस्ट है, और ये जो सर्कल है उसका TR वन ऑफ द डायमीटर होगा। तो TR का मिड पॉइंट का ही तो लोकस हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो रास्ता मिल गया। क्या होगा तो जरा देखो, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि हेयर TPRQ आर कॉन्साइक्लिक and TR is one of the diameter of the circle passing through these 4 points, है ना। तो अब बोलते हैं लेट सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल TPQ be MH, K। देन हम क्या कहेंगे? M will be the midpoint of TR। M will be the midpoint of TR, ठीक है ना। अब जरा देखो, P का पैरामीटर हमने मान लिया T1, Q का पैरामीटर मान लिया T2, R का पैरामीटर मान लिया T3। तो ये वो वाला सिनेरियो है जिसमें PQ पे डाला गया नॉर्मल वापस पैराबोला पर मीट कर रहा है। तो यहां दो बातें हमें पता होती है रिजल्ट के थ्रू, कि एक तो T1 T2 विल बी 2, बोलो, और एक T1 प्लस T2 प्लस T3 विल बी 0, है कि नहीं? ठीक है, अब जरा देखो, अच्छा रही बात अपने पास T1 T2 पे डाले गए टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट T हमें लर्न है, क्या होता है? A T1 T2 और A T1 प्लस, पूरा रिजल्ट का खेल है A T1 प्लस T2। और R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? R का कोऑर्डिनेट है अपने पास A T3 स्क्वायर और 2A T3, है ना। तो अब H के अपना क्या है? इन्हीं का मिड पॉइंट।
तो एच के अपना इन्हीं का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ क्या बोल पाएंगे, एक तो देखो ए T1 T2 प्लस ए T3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2H, बोलो। और ऐसे ही ये वाला ए T1 प्लस T2 प्लस 2T3 इक्वल्स टू 2K, ठीक है ना। तो अब यहां से कैसे भी करके हमें HK को कनेक्ट कर देना है। तो HK को कनेक्ट कर देना है तो पहले तो देखो यहां से T1 T2 उठा के रख दो, तो यहां उठा के रखा तो ये हो गया कितना 2A प्लस ए T3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2H। और देखो यहां से T1 प्लस T2 को रख देते हैं माइनस T3, तो यहां देखो सेकेंड वाले में रखो तो A माइनस T3 प्लस 2T3 इक्वल्स टू 2K, है ना। तो देयरफॉर T3 अपने पास आ गया क्या 2K बाई A। अब ये T3 को ले जाकर रख देते हैं, तो यहां से देखो तो 2A और प्लस A और 4K स्क्वायर और अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू 2H, ठीक है ना। तो देखो यहां से ये क्या हो गया अपने पास, तो देखो ये हो गया अपने पास क्या 4K स्क्वायर, इनफैक्ट 4 तो काट दो तो 2K स्क्वायर, ठीक है ना, और इक्वल्स टू ए कट के, और यहां से क्या हो जाएगा A इंटू H माइनस A इंटू H माइनस A। ये नीचे वाला A इधर चला गया और 2 तो जा चुका है। तो देयरफॉर लोकस ऑफ M इज क्या 2y स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू एक्स माइनस A। लोकस ऑफ M इज 2y स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू एक्स माइनस A। तो जरा देखो यहां पर क्या हुआ, है ना। क्या कह रहा था कि जो वो पॉइंट है उसका लोकस क्या आना चाहिए my स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू एक्स माइनस A। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M। अब बोलो M यहां से क्या दिख रहा है अपने को 2, M का आंसर हो गया 2, ठीक है। फिर देखो एक और क्वेश्चन कह रहा है इफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 बी 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड द नॉर्मल एट दीज पॉइंट्स मीट इन अ पॉइंट। मतलब इतना घुमा फिरा के क्या कह रहा है, दीज आर कोनॉर्मल पॉइंट्स, दीज आर कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब सुनो मेरी बात, तो जो हमें पैराबोला से ये 3 वाली बात दिखी, रुको जस्ट एक रफ फिगर बना रहे हैं कि मान लो यहां पर ये ऐसा, ठीक है, बात नहीं, ये ऐसा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा, जस्ट एक रफ फिगर है ना। तो इसमें ये अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, और यही वो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 और x3 y, ठीक है ना। तो हमें ये वैल्यू पूछी गई है। अब जरा देखना एक चीज, अच्छा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब इस कर्व को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो जैसे देखो हमें 3 बातें यहां पता है, एक तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 है ना, y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax2 और y3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax3, है ना। अच्छा यहां अगर आपको याद हो तो कोनॉर्मल पॉइंट जब आते हैं तो वहां पे एक खास बात थी, तीनों स्लोप्स का सम 0 आता था और तीनों ऑर्डिनेट्स का सम भी 0 आता था। उसी बेसिस पर सेंट्रॉइड कहां लाई कर जाता था, एक्सिस पर, है ना। तो आपको एक तो ये पता है, ऑल्सो आपको ये भी पता है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 0 होगा, लेकिन ये रिजल्ट ओनली वैलिड फॉर दिस वन, दिस स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है ना। तो अब देखो तो जरा इनको देख के कुछ अपना मामला यहां बैठ रहा है क्या, ठीक है। तो देखो इसको बस इन्हीं के हेल्प से थोड़ा ट्रिकी बना दिया है। जरा देखना तो
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x1 माइनस x2। ठीक है, अब जरा देखो तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2 है ना, और ये क्या हो जाएगा 4a x1 माइनस x2। अब हम y1 प्लस y2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस y3 तो देखो, तो माइनस y3 और इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 4a x1 माइनस x2 है ना। तो देयरफॉर हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 4a इनफैक्ट x1 माइनस x2 अपॉन y3 विल बी माइनस ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन 4a, जो खत्म है ना। अगर हम इसको e माने तो सिमिलरली ये अगर आया y1 माइनस y2 अपॉन 4a का माइनस साइन, तो ये आएगा y2 माइनस y3 अपॉन 4a का माइनस साइन, ये आएगा क्या y3 माइनस y1 का माइनस साइन अपॉन 4a। ये तो सब कट कटा के जीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर e इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन 4a प्लस माइनस ऑफ y2 माइनस y3 अपॉन 4a प्लस माइनस ऑफ y3 माइनस y1 अपॉन 4 है ना। और ये फिर कट कटा के आ गया, कट कटा के जीरो। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जीरो। कुछ नहीं, बस वही नॉर्मल्स को घुमा फिरा के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट है, कह रहा है फाइंड द कंडीशन फॉर विच द टू पैराबोलास दिस एंड दिस हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सिस। अब कॉमन नॉर्मल का फंडा कैसे टैकल होगा, कॉमन टेंजेंट याद है, दोनों पे एम स्लोप के साथ लिख लेते थे और दोनों का वाई इंटरसेप्ट इक्वेट कर दो, याद है। यहां सेम भी है ना, कॉमन नॉर्मल की बात करनी है कि मतलब कोई एक ऐसी लाइन है जो दोनों पैराबोला पर कॉमन नॉर्मल है, तो दोनों ही पैराबोला पर एम स्लोप के साथ नॉर्मल लिखेंगे और उसके जो वाई इंटरसेप्ट है उसको इक्वेट कर देंगे। तो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b x माइनस सी, और एक पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब हमें इन दोनों पैराबोलास पर कॉमन नॉर्मल होने का कंडीशन देखना है ना। तो अब देखो इस पर हम m स्लोप के साथ नॉर्मल लिखते हैं, क्या होगा y इक्वल्स टू m बोल रहे हैं x लिखेंगे, इतना तो अब समझ में आएगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को ऐसे टैकल कर लेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, तो a का मतलब यहां पे कौन है, b है, तो b बाई m, ठीक है ना। मतलब ये वाले नॉर्मल, अरे सॉरी मैंने टेंजेंट लिख दिया यार, क्या बात हो रही है, कॉमन नॉर्मल की, सॉरी। चलो वापस करते हैं, तो सॉरी, इस पर m स्लोप के साथ नॉर्मल क्या होगा, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो y इक्वल्स टू m बोल रहे हैं x लिख रहे हैं माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। और इस वाले पैराबोला पर m स्लोप के साथ नॉर्मल, तो y इक्वल्स टू mx माइनस a का मतलब यहां क्या है 2a, बोलो ना, a का मतलब यहां 2a, तो y इक्वल्स टू mx माइनस 2am, मतलब क्या लिखूं मैं 4am, परफेक्ट, और माइनस am क्यूब, क्या लिखूं मैं माइनस 2a और m क्यूब। अब ये दोनों लाइंस क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि बात हो रही है किसकी, कॉमन नॉर्मल की। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू mx माइनस cm माइनस 2bm माइनस bm क्यूब, ठीक है ना। और यहां पे ये अपने पास तो था ही। तो आप देखो अगर ये दोनों नॉर्मल सेम है तो ये वाली चीजें आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हमें यहां ये भी कह रहा है कि कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सिस, तो अदर देन द एक्सिस, तो शुरू में ही मुझे पता था कि जो हम m यूज कर रहे हैं वो m क्या होगा, नॉन जीरो,
ठीक है ना। तो अब ये दोनों रेड अंडरलाइंड पार्ट को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे तो Cm प्लस 2Bm प्लस Bm क्यूब इक्वल्स टू 4Am और प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है ना, 2Am क्यूब सॉरी, है ना। तो अब देखो एक m तो काट दो, तो काट दोगे तो ये क्या बन गया C प्लस 2B प्लस Bm स्क्वायर, क्यों काट दिया क्योंकि m नॉन जीरो है, Bm स्क्वायर और इक्वल्स टू इधर क्या हो गया 4A ऐसा, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर देखो तो एक तरफ ले आए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि b माइनस 2a इंटू एम स्क्वायर, है ना, और प्लस c 2b प्लस c माइनस 4a इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है कि कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, मतलब यहां से जो m की क्वाड्रेटिक बन रही है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लेकिन एक बार को सोचना है कि इक्वल टू 0 चलेगा क्या, तो आप देखो यहां पर इक्वल टू 0 नहीं चलेगा क्योंकि उसमें फिर m क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, d को ग्रेटर देन 0। तो b स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या हो गया 0 और माइनस 4ac, तो b स्क्वायर और माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू बी माइनस 2a और क्या हो जाएगा 2b प्लस c और माइनस 4a, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया जरा देखो, इसी को बस प्रोसीड कर जाएंगे, ध्यान दो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो यहां से अपने पास, अरे बात नहीं करो, यहां से अपने पास माइनस खत्म हुआ है ना, और माइनस खत्म होके ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ अगर देखा जाए तो b माइनस 2a, है ना, और इंटू 2b प्लस c माइनस 4a लेस देन, ठीक है ना। तो ये अपने पास, अब इसको कहां तक ले जाना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, हर बात सुनिए, ठीक है ना। तो यहां से ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से फिर हम इसको प्रोसीड कर जाएंगे। बट इसमें मेन फंडा क्या था कि भाई अगर कॉमन नॉर्मल कह रहा है तो यहां से m की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी तो चाहिए और वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए, हर बात समझ में, ठीक है। चलो अब देखो एक और सिनेरियो है यहां पे, देखो क्या है सिनेरियो, ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर हमने फोकस है इसका s a,0, और अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम पे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल डाल दिए हैं, है ना। तो जब हम एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम पे टेंजेंट और नॉर्मल डाल रहे हैं तो यहां पर ये जो शेप बन रहा है ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एल एल डैश और मान लो यहां पर ये कुछ a है ये कुछ b है, तो यहां पे आप इस फिगर के लिए क्या बोलोगे, एल ए एल डैश b विल फॉर्म अ स्क्वायर, विल फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है, विल फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है ना, जहां हैविंग लेंथ ऑफ डायगोनल क्या 4 है, हैविंग लेंथ ऑफ डायगोनल 4, हैविंग लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल 4 है। अब मैं शुरू से कहता आया हूं कि कोई भी फिगर बेस्ड चीज आपने एक पैराबोला में मैनिपुलेट किया तो वो सब जगह मैनिपुलेट, तो आपको जब भी इस पर बेस्ड चीजें पूछेगा तो बेकार सा पैराबोला कोई दे देगा, अब बोलेगा क्या कि एक पैराबोला है, ऑब्लिक पैराबोला है, मान बोला क्या कि उस पैराबोला के लैटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पर डाल दो आप टेंजेंट और नॉर्मल, और जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया बताओ, बहुत ही सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा, या तो आप इसको हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल पे बोल सकते हो, इसका एरिया क्या बोल दोगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हाफ इंटू क्या
4a इंटू 4a, यानी कि 8a², जहां 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कॉन्सेप्ट है डायमीटर ऑफ अ कोनिक का। तो अच्छा सुनो, मजेदार क्या है, डायमीटर वर्ड अपने लिए न्यू नहीं है, हम पहले सुने हुए हैं, सुने हुए कहां, सर्कल में, है ना। बट पैराबोला में डायमीटर का क्या फील, एलिप्स में डायमीटर का क्या फील, हाइपरबोला में डायमीटर का क्या फील, सर्कल में तो पता है ना। तो डायमीटर का एक्चुअल डेफिनेशन अब अपने सामने आ रहा है, जो कि लागू होगा हर जगह। देखो क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द गिवन कोनिक हैविंग कांस्टेंट स्लोप m। जो भी कोनिक है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, अगर आप एक चलता फिरता कॉर्ड है ए बी सच दैट इसका स्लोप फिक्स्ड है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली आपको ऐसे खूब सारे पैरेलल कॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये ना मतलब हुआ। तो वो जो खूब सारे पैरेलल कॉर्ड्स दिख रहे हैं, उनके मिड पॉइंट का जो पाथ है उसको हम कहेंगे डायमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्लोप। ठीक है, मतलब मेरी बात अगर आप समझे हो तो यहां पर इस तरह के खूब सारे पैरेलल कॉर्ड्स आएंगे, है ना, और सबका स्लोप कितना है, m, और इनको बाइसेक्ट करता हुआ कोई पाथ, जो पाथ आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वन ऑफ द डायमीटर। अब इसको सर्कल में भी फील करो, आपको फील हो जाएगा। सर्कल में एक सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स फील करो, बाइसेक्ट करा हुआ कहां से गुजरेगा, सेंटर से तो गुजरेगा, है ना। तो हर सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डायमीटर होगा, चाहे आप सर्कल की बात करो, चाहे पैराबोला की बात करो, चाहे एलिप्स की बात करो, चाहे हाइपरबोला की बात करो। ठीक है, तो अब अगर हम इसका पाथ देखना चाहते हैं, सॉरी, अगर हम इसका पाथ देखना चाहते हैं तो ठीक है, अपना ए बी इज वेरिएबल कॉर्ड, ए बी इज वेरिएबल कॉर्ड, ए बी इज वेरिएबल कॉर्ड having constant slope m, having constant slope m, AB is variable chord having constant slope m। अब PH के इसका मिड पॉइंट है, तो मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ AB लिखता हूं। अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन का शॉर्टकट T इक्वल टू SP, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जब हम लिखेंगे तो t का मतलब क्या हो गया, y के माइनस 2a इंटू, और इक्वस टू SP का मतलब k² माइनस 4a। अब हमारे पास यूज करने को क्या है कि ये जो भी वेरिएबल कॉर्ड है उसका स्लोप है m। यूज करने को है अपने पास कि ये जो भी वेरिएबल कॉर्ड है इसका स्लोप है m। ठीक है, तो अब जरा देखो तो यहां पर इसका स्लोप क्या दिख रहा है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये कितना है, m है, को लोकस आ चुका है ना। तो आप कहोगे देयरफॉर लोकस ऑफ p इज y इक्वल्स टू 2a/n। मतलब ये जो आपको फील आया ना, इसको और अच्छा फील करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये जो हमने सॉल्व किया इससे हमें क्या मैनिपुलेट हुआ कि इस तरह का जब खूब सारा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स होगा, इस तरह का जब खूब सारा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स होगा तो एक ऐसी लाइन है जो कि एक्सिस के पैरेलल है, और वो ये सारे कॉर्ड्स को क्या कर जाएगी, बाइसेक्ट कर जाएगी। और अगर ये ब्लैक लाइन का स्लोप है m, मतलब ये कॉर्ड्स का स्लोप है m, तो ये जो रेड लाइन की इक्वेशन ऑब्टेन हुई, ये क्या ऑब्टेन हुई, y इक्वल्स टू 2a/n। तो पैराबोला में जो डायमीटर का फंडा आया, डायमीटर ऑलवेज उसकी एक्सिस से पैरेलल होगा और किसी न किसी सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। आई बात समझे? ठीक है,
अब देखो, एक दो सिंपल चीजें और है। जैसे ये क्वेश्चन है, एंड है अपना पैराबोला, ठीक है ना। अब कल की क्लास कंबाइंड क्लास है, उसमें हम एलिप्स हाइपरबोला को वापस उठाएंगे, तो एक बार थोड़ा नोट्स गो थ्रू होके आएंगे, ठीक है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, देखना जरा। द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। एक जनरल क्वेश्चन है, पैराबोला है ये, और कह रहा है एक लाइन है जिसने इसको दो जगह काटा, और जिन दो जगहों पे काटा वहां से जब इस पे टेंजेंट डाले तो ये टेंजेंट आर मीटिंग एट P, ये टेंजेंट आर मीटिंग एट P, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जरा 30 सेकंड सोचो तो क्या थॉट, कितने लोगों को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का थॉट आया? P के रेफरेंस में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है, नहीं? तो हम यहां पर अगर P अल्फा बीटा मान रहे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ ए बी, है ना, इक्वेशन ऑफ ए बी बेसिकली ये क्या हुआ, COC हुआ, है ना, यूजिंग द शॉर्टकट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहां पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखेंगे t इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो जरा, यहां पर पहले हमें इसको इस फॉर्मेट में देखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, और प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। अब t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y प्लस बीटा अपॉन 2 और इक्वल्स टू x अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ना, और प्लस 3, है ना। तो यहां से देखो तो ये क्या आ गया अपने पास, y प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 4 इंटू एक्स, बोलो, और प्लस 6 माइनस 4 अल्फा, ठीक ना। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, आइडेंटिकल, तो एक तरफ ले आओ, तो ये अपने पास 2 अल्फा माइनस 4x और माइनस वाई इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस 6। अब बोथ दीज लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो देयर कोएफिशिएंट्स विल बी इन इक्वल रेशियो। तो क्या बनेगा जरा देखना, 2 अल्फा माइनस 4 अपॉन 1, 2 अल्फा माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 अपॉन 3, है ना। जैसे इसको कनेक्ट करो तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया अपने पास 5/2, बोलो, अल्फा इक्वल्स टू आ गया 5/2, है ना। और वहां से इसकी बात करें तो ये अपने पास है क्या, 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया अपने पास कितना, 10 प्लस बीटा इक्वल्स टू 9, तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 9, देखो आ चुका है ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/2 कामा माइनस। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है लेट द कर्व सी, समझा के छोड़ूंगा, इसको सॉल्व करना, ठीक है। लेट द कर्व सी बी द इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब एक पैराबोला की इमेज हम ले रहे हैं, देखो ये वाला जो पैराबोला है इसकी इमेज ले रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो ये है पैराबोला। अब कह रहा है इफ a एंड b आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ c विद द लाइन y इक्वल टू -5। अब देखो यहां मैंने ये y इक्वल टू -5 बना रखा है, रुको इसको थोड़ा सही करते हैं। ये अपनी लाइन है y इक्वल टू -5, और देखो ये इसके इमेज ये है, पूरा नहीं बनाया, जस्ट एक पार्ट बनाया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि if a and b are the points of intersection of c with the line y equals to -5
देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक काम करता हूं अभी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये वाले को अभी मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, रेड लाइन के रेस्पेक्ट में हम इमेज ले रहे हैं पैराबोला की, जो कि उधर वो पैराबोला आ गई, और उसने y इक्वल टू -5 को a और b पे काटा है, तो हमें ए बी की लेंथ चाहिए। अब याद करो, आपको एक पैराबोला की इमेज निकालना सिखाया था, याद है? ए का नोन में मान के और एच के मान के टैकल करते थे। तो अगर हम कैजुअल हुए तो हम ये पैराबोला की इक्वेशन निकालने लग जाएंगे, जबकि अगर आप इमेज का मतलब समझते हो तो देखो मैं क्या करूंगा पता है, मैं y इक्वल टू -5 की इमेज ले लूंगा विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0। कितने लोग बात समझ चुके हो? आपको पूछा है ये लेंथ, आपको बताना है ये लेंथ, है ना? तो अब ये तो और आसान हो गया ना, आप y इक्वल टू -5 की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन के थ्रू निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर वाले फंडे से, याद है? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 वाले फंडे से निकालते थे, है ना? तो ये आपको ट्राई करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये ट्राई करके देखना, आंसर तक रीच करना। चलो पैराबोला डन।